हमारा आज का टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास सरलीकरण के दो अलग अलग क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, प्लस है, फिर भागा है, फिर गुना है, फिर माइनस है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे संक्रियाएं दी गई है, यानी कि अलग अलग तरह की संक्रियाएं करनी है। तो जब अलग अलग तरह की संक्रियाएं एक ही क्वेश्चन में हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग बोडमास के नियम से, यानी कि BODMAS। यह एक तरह का सरलीकरण का नियम है और इसका जो अर्थ है वो समझिए। तो देखिए, बी से यहाँ ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। ये बी से हो गया। अब ओ से होता है, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब गुना होता है। फिर डी से डिवीजन मतलब भागा होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। ए से एडिशन मतलब जोड़ होता है। एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। तो ये 6 तरह की संक्रियाएं होती है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो चलिए हम लोग बोडमास के नियम की सहायता से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 - 3 + 5 भागा 10 गुणा 4 - 7। तो देखिए सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना होता है, ब्रैकेट, यानी बी से ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट तो नहीं है। फिर आगे बढ़िए, आप वो है, वो मतलब ऑफ होता है, ऑफ भी यहाँ नहीं है। फिर डी है यानी डिवीजन है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे, यानी कि भागा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें बोडमास के नियम से सॉल्व करना है। तो अब ध्यान दीजिए, भागा यहाँ क्या है, हमें 5 को भागा देना है 10 से, यानी इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि पहले भागा को सॉल्व करेंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट जो है उसे ज्यों के त्यों लिख देंगे, यानी कि हम 8 - 3 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। अब 5 को अगर 10 से भागा देते हैं, देखिए 5 को अगर हम बटा में 10 लिखते हैं, क्योंकि 10 का भागा लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 5 एक बार में, यानी कि 5 से 10 कट जा रहा है। इसके बाद जो क्रिया है गुना 4 है, तो उसे लिखिए गुना 4। फिर -7 है तो -7 लिखिए। अब हमें यहाँ जो नंबर मिल चुका है 1/2 मिल चुका है, यानी कि अगर फिर से सॉल्व करें, देखिए 8 - 3 लिखेंगे, 8 - 3, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। यहाँ 1/2 है, 5 और 10 को काटने के बाद, तो यहाँ 1/2 लिखिए। और फिर गुना 4 है तो गुना 4 लिखेंगे। फिर -7 है तो -7 लिखेंगे। अब देखिए हमें अगला ऑपरेशन किस चीज़ का करना है। बोडमास में देखिए हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, डिवीजन तक। उसके बाद एम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि गुना सॉल्व करना है। तो गुना का पार्ट कौन सा है, 1/2 को गुना करना है 4 से, यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जो बचा हुआ पार्ट है उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 8 - 3 लिख देंगे हम, और फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब 1/2 को 4 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ 2 और 4 कटेंगे, 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 4 2 बार में कट जाएगा। अब जो ऊपर में बची हुई संख्या 1 है और फिर गुना 2 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, नीचे कोई संख्या नहीं है। फिर -7 है तो -7 लिखिए। अब हमें माइनस प्लस माइनस है, तो देखिए डी और एम को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा ये है, यानी कि एडिशन, यानी जोड़ है। तो हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ प्लस है और 8 के पास कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी कि 2 नंबर्स यहाँ प्लस प्लस हैं, तो ये दोनों नंबर्स जुड़ जाएंगे। फिर -3 और -7 है तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी कि सेम तरह की साइन वाली संख्याएं जुड़ जाती है। तो देखिए 8 और 2 जुड़ के 10 हो जाएगा, और इसी प्रकार 3 और 7 जुड़ के 10 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए 10 में से 10 को घटाना है, 10 - 10 करना है, तो जानते हैं 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9 प्लस बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक है, फिर 5 है, -2 है, फिर महिला कोष्टक है जिसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, फिर 7 है, माइनस है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 4 भागा 2, फिर तीनों ब्रैकेट से क्लॉज है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग इस बोडमास के नियम का उपयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बट अगर यहाँ तीनों ब्रैकेट है, यहाँ तीनों प्रकार के ब्रैकेट अगर यहाँ है, तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हम लोग फिर महिला ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे, स्मॉल, महिला, फिर बिग ब्रैकेट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि इस तरह का जो ब्रैकेट होता है उसे सॉल्व करना है। देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ कहाँ है उसे ढूंढिए। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है, यानी इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देखिए यहाँ तक के सारे पार्ट को हम लोग सेम उतार देंगे, यानी सेम लिख देंगे। उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए 9 प्लस बिग ब्रैकेट 5 माइनस 2 महिला ब्रैकेट 7 माइनस, उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ 4 को भागा देना है 2 से, यानी कि 4/2 करेंगे। अब हमें ब्रैकेट को हटा देना है, क्योंकि हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे। अब डायरेक्ट हम इस महिला ब्रैकेट को लिखेंगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट को लिखेंगे, उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम 4 को 2 से काटेंगे तो हमें 2 बार में कट जाएगा और यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। अब इस पार्ट को फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। स्मॉल के बाद हम लोग फिर इस मिडिल ब्रैकेट यानी कि इस महिला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट कहाँ है, देखिए यहाँ और यहाँ के बीच इस पार्ट को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 प्लस बिग ब्रैकेट 5 माइनस 2, और इसके अंदर का पार्ट को सॉल्व करना है। तो अंदर में क्या है, देखिए 7 माइनस, यहाँ सिर्फ 2 बचा हुआ है, क्योंकि काटने के बाद यहाँ 2 बचा हुआ है। तो 7 में 2 को घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा। बट इसे अभी हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट से बंद ही रखेंगे। उसके बाद फिर से हमें बिग ब्रैकेट को डालना है। अब हमें क्या करना है, देखिए फिर सिंप्लीफाई करेंगे। 9 प्लस बिग ब्रैकेट 5। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी इस महिला ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट को हटाएंगे। तो इसे हटाएंगे तो यहाँ 2 गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का साइन होता है। तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसमें जो साइन आएगा सो माइनस का आएगा, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब इसे हमें क्लोज करना है बिग ब्रैकेट से, क्योंकि हम लोग इस ब्रैकेट को हटा चुके हैं। तो यहाँ बिग ब्रैकेट डालेंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि इस पार्ट को सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को। तो यहाँ 9 लिखेंगे, फिर प्लस है। अब 5 में से 10 को घटाएंगे, क्योंकि बिग ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 10 है। तो 5 में से 10 घटाएंगे तो हमें -5 मिलेगा, यानी कि -5। तो देखिए अगर हम इस माइनस को बाहर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, और इसका जो रिजल्ट आएगा सो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि सरलीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।